जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप कास्टिंग। ठीक है, टाइप कास्टिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप हर एक जो वैल्यू आप देते हो उसका डाटा टाइप डिफ़ाइन करते हो। मींस इंटीजर वैल्यू है तो आप उसको इंट, जब इनपुट लेते हो यूज़र से तो इंट लिखते हो। फ्लोट डेसिमल की वैल्यू है तो जब इनपुट लेते हो यूज़र से तो उसको फ्लोट लिखते हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर हम अलग अलग डाटा टाइप की वैल्यू पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमारा रिज़ल्ट जो होगा वो किस डाटा टाइप में आएगा, तो उसको हम जब स्पेसिफाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है, अब इसके पहले मैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन भी बता देती हूँ आपको कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है। ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इसमें क्या होता है, जैसे एक हमने इंटीजर वैल्यू ले ली, एक हमने फ्लोट वैल्यू ले ली, है ना। दोनों अलग अलग डाटा टाइप की वैल्यू और उन दोनों वैल्यू को हम प्लस कर रहे हैं या कुछ भी कैलकुलेशन उसमें परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा, अब वो रिज़ल्ट किस में आएगा, इंटीजर में आएगा कि फ्लोट में आएगा, तो ये एक प्रॉब्लम बन गई। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो तरीके से बने हुए हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और आगे जो हम टाइप कास्टिंग देखेंगे दैट इज़ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, इन केस अगर हम ये चाहते हैं कि कंपाइलर अपने आप में ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमको जो रिज़ल्ट है वो दे दें, है ना, अलग अलग डाटा टाइप की वैल्यू को कैलकुलेट करके जो रिज़ल्ट है वो अपने आप में ही वो रिज़ल्ट उसको हमें प्रोवाइड कर दे पर्टिकुलर डाटा टाइप में, तो वो ये 3 रूल्स फॉलो करता है रिज़ल्ट को स्पेसिफाई करने के लिए, है ना। तो सबसे पहले छोटी रेंज आपकी इंट की होती है, देन फ्लोट की होती है, देन कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है। तो हमेशा कंपाइलर क्या करेगा, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो ज़्यादा रेंज के हैं, है ना, उसमें उसको कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपकी एक वैल्यू इंट की है, एक फ़्लोट की है, तो इसमें ये फ़्लोट वाली इसकी रेंज ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, इस नंबर को भी फ़्लोट में कन्वर्ट कर देगा और आपका आंसर जो है वो फ़्लोट में दे देगा। ठीक है, वो फ़्लोट से भी बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इफ़ आइदर आर्ग्यूमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर एक भी आर्ग्यूमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो उसको पूरे को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करके कॉम्प्लेक्स में आपको आंसर देगा। अदरवाइज इफ़ आइदर आर्ग्यूमेंट इज़ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, द अदर इज़ कन्वर्टेड टू फ्लोटिंग पॉइंट। अगर कोई आर्ग्यूमेंट उसमें से कोई भी एक आर्गुमेंट फ्लोट में है तो वो दूसरे को भी फ्लोट में कन्वर्ट करके आपको फ्लोट में ही आंसर देगा। नो कन्वर्जन इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीजर्स, अगर दोनों ही ऑपरेंड्स इंटीजर में होंगे तो वो कोई कन्वर्जन नहीं करेगा, आंसर आपका इंटीजर में ही आएगा। एक चीज़ आप इसमें ध्यान रखें कि अगर जो भी दोनों वैल्यूज़ में हम जो भी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, अगर वो डिवीज़न ऑपरेटर है, इस केस में आपका जो आंसर है हमेशा वो फ्लोट में आएगा, भले ही आपका इंटीजर टाइप का हो। दोनों ही वैल्यू आपकी भले ही इंटीजर टाइप की हो बट आंसर आपका फ्लोट में ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज़, इसको एक एग्ज़ाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे इधर पर देखो डिवीज़न ऑपरेटर यूज़ किया, ये भी आपकी एक इंटीजर वैल्यू है, ये भी आपकी एक इंटीजर वैल्यू है, दोनों ही इंटीजर वैल्यू है बट इसका आंसर जो आया वो फ्लोटिंग में आया पॉइंट में। ठीक है, नेक्स्ट हम टाइप कास्टिंग देख लेते हैं। तो टाइप कास्टिंग में क्या होता है, ये एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहलाता है। एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज़ यूज़र डिफाइंड कन्वर्जन दैट फोर्सेस एन एक्सप्रेशन टू बी ऑफ स्पेसिफिक टाइप। The explicit type conversion is also known as type casting। ठीक है, तो अगर हम ये कंपाइलर पे नहीं छोड़ना चाहते हैं कि वो कन्वर्ट करके हमें दे, हम अपने हिसाब से हम जिस डेटा टाइप में वैल्यू चाहते हैं, रिज़ल्ट चाहते हैं, अगर हम उसको उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको हम टाइप कास्टिंग या एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर पर हम डाटा टाइप लिखेंगे और इधर एक्सप्रेशन लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी हमारी एक वैल्यू इंटीजर में है, एक वैल्यू फ्लोट में, अगर हमको इसका रिज़ल्ट इंटीजर में ही चाहिए है तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे देखो ये दिया हुआ है, एक वैल्यू हमारी इंटीजर में, एक वैल्यू फ्लोट में है, तो हम क्या कर देंगे, इंट करके और ब्रैकेट में इधर पर आप कोई एक्सप्रेशन भी दे सकते हो a+b करके, है ना, या फिर इन्हें सिर्फ इधर फ्लोट की वैल्यू को ही इंटीजर में लिखने के लिए दिया है तो b बस लिखा है, तो ये b को इंटीजर में कन्वर्ट करके आंसर आपको 5 दे देगा, बस 5.0 नहीं, सिर्फ 5 दे देगा इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहलाता है जिसमें यूज़र अपने हिसाब से अपने डेटा टाइप में रिज़ल्ट को
डिस्प्ले करवा सकता है।